गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू आवर वोकैबुलरी पॉडकास्ट सीरीज, जहां हम सीखते हैं पावरफुल इंग्लिश वर्ड्स जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी, एनडीए और अन्य एग्जाम्स में बहुत काम आते हैं। बिल्कुल। यहाँ हम सिर्फ वर्ड का मीनिंग नहीं सीखते, बल्कि सिनोनिम्स, एग्जाम्पल्स, फीलिंग्स और रियल लाइफ यूज भी समझते हैं, ताकि वोकैबुलरी हमेशा के लिए याद हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वोकैबुलरी क्वेश्चन से। ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन ऑफ द डे। Which word describes a person who prefers to live alone and avoids social contact? A. Fanatic. B. Hermit. C. Cosmopolitan. D. Eccentric. सोचिए, क्या सही आंसर फैनेटिक, हर्मिट, कॉस्मोपॉलिटन या एक्सेंट्रिक है? अगर आपका आंसर हर्मिट है तो बिल्कुल सही। हर्मिट मतलब ऐसा व्यक्ति जो अकेले रहना पसंद करता है और समाज से दूर रहता है। और आज की क्लास में हम इसी तरह के 5 पावरफुल वोकैबुलरी वर्ड्स सीखेंगे जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार-बार पूछे जाते हैं। तो रेडी हो जाइए अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए। लेट्स स्टार्ट टुडेज वोकैबुलरी क्लास। आज का पहला वर्ड है रेड टेपिज्म। इसका मतलब होता है एक्सेसिव पेपर वर्क और बहुत ज़्यादा सरकारी प्रोसीजर, जिससे काम बहुत स्लो हो जाता है। हिंदी में इसे लेत लतीफ़ी या नौकरशाही की झंझट कहते हैं। हाँ बिल्कुल। इमेजिन करो तुम किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हो और एक सिंपल काम के लिए 10 फॉर्म्स, 5 सिग्नेचर्स और 3 अप्रूवल्स चाहिए। सिनोनिम्स हैं ब्यूरोक्रेसी, ऑफिशियल डीले, पेपर वर्क ओवरलोड, एडमिनिस्ट्रेटिव डीले, फॉर्मेलिटी एक्सेस। बिकॉज ऑफ रेड टेपिज्म, द प्रोजेक्ट अप्रूवल टुक ऑलमोस्ट 2 years। क्या आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है जहाँ पेपर वर्क की वजह से आपका काम रुक गया हो? नेक्स्ट वर्ड है रेटिसेंट। इसका मतलब होता है जो व्यक्ति कम बोलता है या अपने थॉट्स शेयर नहीं करता। Yes, some people naturally quiet और reserved होते हैं। वो ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करते। Synonyms हैं reserved, quiet, silent, introverted, uncommunicative. Rahul is very reticent in class, but he writes excellent essays. क्या आप खुद reticent हैं या बहुत talkative? अब बात करते हैं सैक्रिलेज की। इसका मतलब है किसी पवित्र चीज या जगह का अपमान करना। जैसे किसी मंदिर, मस्जिद या धार्मिक किताब का डिसरिस्पेक्ट करना। Synonyms: desecration, profanation, blasphemy, disrespect, irreverence. Example: damaging a temple is considered sacrilege by many people. Host question: क्या आपको लगता है कि रिलीजियस प्लेसेस की प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है? नेक्स्ट वर्ड है सोनेट। ये एक पोइट्री फॉर्म है जिसमें 14 लाइन्स होती हैं। और इसमें स्पेसिफिक राइम पैटर्न होता है। फेमस पोएट विलियम शेक्सपियर ने बहुत सॉनेट्स लिखे हैं। सिनोनिम्स: पोएम, वर्स, लिरिक, ओड, पोएटिक कॉम्पोजिशन। एग्जाम्पल: शेक्सपियर रोट मैनी ब्यूटिफुल सॉनेट्स अबाउट लव। क्या आपको पोएट्री पसंद है या आप नॉवेल ज़्यादा पढ़ते हैं? अब वर्ड है थियोक्रेसी। इसका मतलब है ऐसी गवर्नमेंट जिसे रिलीजियस लीडर्स चलाते हैं। मतलब पॉलिटिकल पावर और रिलीजन दोनों एक साथ होते हैं। सिनोनिम्स: रिलीजियस रूल, क्लेरिकल रूल, divine rule, priest rule, faith-based governance. Example: some countries have systems close to theocracy. क्या गवर्नमेंट और रिलीजन अलग होने चाहिए? नेक्स्ट वर्ड है xenophobia। इसका मतलब होता है फॉरेनर्स से डर या नफरत। कभी कभी लोग डिफरेंट कल्चर्स देखकर अनकंफर्टेबल फील करते हैं। Synonyms are fear of foreigners, racism, prejudice, intolerance, ethnic hostility. Example: xenophobia can create social tensions in multicultural societies. क्या डिफरेंट कल्चर्स को एक्सेप्ट करना सोसाइटी के लिए जरूरी है? अब वर्ड है abolish। इसका मतलब है किसी सिस्टम या लॉ को ऑफिशियली खत्म कर देना। जैसे हिस्ट्री में कई कंट्रीज ने स्लेवरी को अबॉलिश किया। Synonyms are end, eliminate, eradicate, cancel, terminate. Example: the government decided to abolish the outdated law. नेक्स्ट वर्ड है accomplice। ये वो व्यक्ति होता है जो किसी अपराध में मदद करता है। मतलब क्रिमिनल अकेला नहीं था, उसका पार्टनर इन क्राइम भी था। Synonyms are partner in crime, helper, associate, collaborator, ally. Example: the thief escaped with the help of his accomplice. अब वर्ड है agenda। इसका मतलब है मीटिंग में डिस्कस होने वाली चीजों की लिस्ट। यस, बिना एजेंडा के मीटिंग अक्सर टाइम वेस्ट हो जाती है। Synonyms are schedule, plan, program, list, outline. Today's meeting agenda includes budget discussion and project updates. Next word है apiary। ये वो जगह होती है जहां बीस पाली जाती हैं।
यहीं से हनी प्रोडक्शन होता है। Synonyms are bee farm, bee yard, honey farm, beekeeping area, hive farm. Example, the farmer built an apiary to produce organic honey. वर्ड है एक्वेरियम। इसका मतलब होता है ग्लास टैंक जिसमें फिश और वाटर प्लांट्स रखे जाते हैं। हिंदी में इसे मछली घर कहते हैं। हाँ, बहुत लोग घर में एक्वेरियम रखते हैं क्योंकि इससे घर ब्यूटीफुल और पीसफुल लगता है। सिनोनिम्स: फिश टैंक, मरीन टैंक, वाटर टैंक, aquatic enclosure, fish container. Example, she bought a small aquarium and kept colorful fish in it. क्या आपके घर में कभी एक्वेरियम रहा है? 12. एथियज्म। अब वर्ड है एथियज्म। इसका मतलब है ये बिलीफ कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करते। यस, ऐसे व्यक्ति को एथियस्ट कहा जाता है। सिनोनिम्स: नॉन बिलीफ, गॉडलेसनेस, सेक्युलरिज्म, skepticism, irreligion. Example, he openly talked about his atheism during the discussion. क्या स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन अलग-अलग चीजें हो सकती हैं? 13. ऑटोक्रेसी। अब वर्ड है ऑटोक्रेसी। इसका मतलब है ऐसी गवर्नमेंट जिसमें पावर सिर्फ एक पर्सन के पास होती है। मतलब डेमोक्रेसी नहीं, बल्कि वन मैन रूल। Synonyms: dictatorship, absolute rule, tyranny, despotism, authoritarian rule. Example, the country suffered for years under an autocracy. नेक्स्ट वर्ड है एवियरी। इसका मतलब है ऐसी जगह जहां बर्ड्स रखे जाते हैं। जैसे जू में एक बड़ा केज होता है जिसमें बर्ड्स फ्रीली उड़ सकते हैं। जैसे जू में एक बड़ा केज होता है जिसमें बर्ड्स फ्रीली उड़ सकते हैं। एग्जाम्पल, द जू बिल्ट अ लार्ज एवियरी फॉर एक्सोटिक बर्ड्स। अब वर्ड है बैलेड। ये एक सॉन्ग या पोएम होता है जो स्टोरी बताता है। हिस्ट्री में कई फोक सॉन्ग्स एक्चुअली बैलेड्स होते थे। एग्जाम्पल, द सिंगर परफॉर्म्ड अ ब्यूटिफुल बैलेड अबाउट लॉस्ट लव। नेक्स्ट वर्ड है बिगेट। ये वो व्यक्ति होता है जिसके बहुत स्ट्रॉन्ग और नैरो बिलीफ्स होते हैं और जो दूसरों की ओपिनियन एक्सेप्ट नहीं करता। जैसे रेस, रिलीजन या पॉलिटिक्स में एक्सट्रीम एटीट्यूड रखना। एग्जाम्पल, अ बिगेट रिफ्यूजेस टू रिस्पेक्ट डिफरेंट बिलीव्स। क्या सोसाइटी में टॉलरेंस बढ़ाना जरूरी है? अब वर्ड है बोहेमियन। इसका मतलब है ऐसा पर्सन जो आर्टिस्टिक लाइफ जीता है और ट्रेडिशनल रूल्स फॉलो नहीं करता। आर्टिस्ट्स, म्यूजिशियंस, राइटर्स अक्सर बोहेमियन लाइफस्टाइल जीते हैं। सिनोनिम्स हैं फ्री स्पिरिट, आर्टिस्ट टाइप, नॉन कन्फॉर्मिस्ट, क्रिएटिव रेबल, अनकन्वेंशनल पर्सन। He lived a bohemian life, traveling and painting everywhere. नेक्स्ट वर्ड है ब्रिटल। इसका मतलब है हार्ड लेकिन आसानी से टूट जाने वाला। जैसे ग्लास या ड्राई बिस्किट। सिनोनिम्स हैं फ्रैजाइल, ब्रेकेबल, डेलिकेट, क्रिस्प, क्रम्बली। The old plastic became brittle and cracked easily. आज का आखिरी वर्ड है शोफर। इसका मतलब है प्रोफेशनल ड्राइवर जो किसी रिच या इंपॉर्टेंट पर्सन की कार चलाता है। जैसे फेमस सेलिब्रिटीज के पास पर्सनल शोफर होता है। सिनोनिम्स हैं ड्राइवर, पर्सनल ड्राइवर, कार ऑपरेटर, मोटर ड्राइवर, ट्रांसपोर्ट ड्राइवर। एग्जाम्पल, द बिजनेसमैन अराइव्ड एट द होटल विद हिज शोफर। नेक्स्ट वर्ड है एक्सेंट्रिक। इसका मतलब है ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को थोड़ा स्ट्रेंज या अनयूजुअल लगता है। लेकिन कई जीनियसेस भी थोड़े एक्सेंट्रिक होते हैं। जैसे निकोला टेस्ला के बारे में लोग कहते थे कि उनका बिहेवियर अनयूजुअल था। द ओल्ड प्रोफेसर वॉज ब्रिलियंट बट अ लिटिल एक्सेंट्रिक। अब वर्ड है एंटोमोलॉजी। कॉस्मोपॉलिटन। आज का पहला वर्ड है कॉस्मोपॉलिटन। इसका मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसने दुनिया के कई देशों और कल्चर्स का एक्सपीरियंस किया हो। हिंदी में इसे सर्वदेशीय या विश्व नागरिक कह सकते हैं। एग्जैक्टली ऐसे लोग बहुत ओपन माइंडेड होते हैं क्योंकि उन्होंने डिफरेंट कल्चर्स देखे होते हैं। वर्ल्डली, ग्लोबल सिटीजन, इंटरनेशनल, cultured, broad-minded. A cosmopolitan leader usually adapts easily to multicultural environments and communicates effectively with people from different cultural backgrounds. After traveling to many countries, she developed a cosmopolitan outlook. अगर आपको मौका मिले तो आप किस कंट्री में ट्रैवल करना चाहेंगे? 21. डेमोक्रेसी। नेक्स्ट वर्ड है डेमोक्रेसी। इसका मतलब है ऐसी गवर्नमेंट जहां लोग वोट देकर अपने लीडर्स चूज करते हैं। हिंदी में जनतंत्र। यस, डेमोक्रेसी में पावर अल्टीमेटली पीपल के पास होती है।
पीपल्स रूल, पॉपुलर गवर्नमेंट, सेल्फ गवर्नमेंट, रिपब्लिक, इलेक्टोरल सिस्टम। इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। क्या आपको लगता है कि वोटिंग करना हर सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? डिक्टेटरशिप। अब वर्ड है डिक्टेटरशिप। इसका मतलब है ऐसी गवर्नमेंट जिसमें एक रूलर के पास कंप्लीट पावर होती है। और कई बार ये पावर मिलिट्री फोर्स या कू से मिलती है। सिनोनिम्स: tyranny, autocracy, despotism, absolute rule, authoritarian regime. Example: the country suffered under a dictatorship for many years. तो सवाल यह है कि आपके हिसाब से डेमोक्रेसी बेटर है या डिक्टेटरशिप? एक्सेंट्रिक। नेक्स्ट वर्ड है एक्सेंट्रिक। इसका मतलब है ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को थोड़ा स्ट्रेंज या अनयूजुअल लगता है। लेकिन कई जीनियसेस भी थोड़े एक्सेंट्रिक होते हैं, जैसे निकोला टेस्ला के बारे में लोग कहते थे कि उनका बिहेवियर अनयूजुअल था। Synonyms: odd, quirky, unconventional, strange, peculiar. Example: the old professor was brilliant but a little eccentric. नेक्स्ट वर्ड है एपिक्योर। इसका मतलब है ऐसा व्यक्ति जिसे हाई क्वालिटी फूड और ड्रिंक का बहुत शौक होता है। मतलब सिर्फ खाना नहीं, बल्कि टेस्ट, फ्लेवर और प्रेजेंटेशन भी इम्पॉर्टेंट होता है। Synonyms: gourmet, food lover, connoisseur, gastronomist, food enthusiast. Example: as an epicure, he spends a lot of time exploring fine restaurants. अब वर्ड है एथनोलॉजी। इसका मतलब है ह्यूमन रेसेस और कल्चर्स का साइंटिफिक स्टडी और कंपैरिजन। ये एंथ्रोपोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। Synonyms: cultural anthropology, human race study, ethnic science, cultural research, social anthropology. Example: ethnology helps us understand how different cultures evolved. नेक्स्ट वर्ड है एक्सोनरेट। इसका मतलब है ऑफिशियली डिक्लेयर करना कि कोई व्यक्ति दोषी नहीं है। मतलब कोर्ट कहती है कि ये पर्सन इनोसेंट है। Synonyms: acquit, clear, vindicate, absolve, free from blame. Example: the new evidence helped exonerate the accused man. Hermit: a person who lives alone, away from society. हिंदी में कहें तो ऐसा व्यक्ति जो एकांत में रहना पसंद करता है, अक्सर शांति और मेडिटेशन के लिए। हिंदी मीनिंग: एकांतवासी, सन्यासी। 5 synonyms: recluse, monk, loner, ascetic, solitary person, psychomotor, behavior, living alone, meditation करना, सोसाइटी से दूरी रखना, नेचर में रहना, feelings, emotions, peace, loneliness. Fanatic. Podcast explanation. Fanatic is someone who has extreme passion or blind belief in something, जैसे religion, politics या sports team के लिए बहुत ज़्यादा जुनून। हिंदी मीनिंग: कट्टर व्यक्ति या अंधभक्त। 5 synonyms: extremist, zealot, radical, devotee, enthusiast, psychomotor, behavior. Loudly support करना, spiritual satisfaction या आध्यात्मिक संतोष। Emigrant. An emigrant is a person who leaves his own country to live in another country. हिंदी में इसे प्रवासी कहते हैं। हिंदी मीनिंग: प्रवासी। 5 synonyms: migrant, expatriate, settler, immigrant, refugee. Psychomotor/behavior. Moving to another country, new culture adopt करना, new language सीखना. Feelings/emotions. Hope, excitement, homesickness. Kleptomania. Kleptomania is a psychological disorder where a person has an uncontrollable urge to steal things even if they don't need them. Hindi meaning: चोरी करने की मानसिक बीमारी. 5 synonyms: stealing disorder, compulsive theft, theft impulse, stealing addiction, impulse disorder. Psychomotor/behavior. Archaeology. Archaeology is the study of ancient civilizations through old objects, ruins and fossils. हिंदी में इसे पुरातत्व कहते हैं। पुरातत्व. 5 synonyms: antiquarian study, historical research, excavation science, heritage study, ancient history study. Psychomotor, behavior. Excavation, studying artifacts, research and analysis.
फीलिंग्स और इमोशंस, क्यूरियोसिटी, एक्साइटमेंट, डिस्कवरी, जॉय। तो दोस्तों, आज हमने पावरफुल वर्ड सीखे। इन्हें याद रखने का बेस्ट तरीका है डेली कॉन्वर्सेशन में यूज करें। अगर एपिसोड हेल्पफुल लगा हो तो शेयर करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें नेक्स्ट।